लोग का स्वागत है इस चैनल पर। यह वीडियो आज राजनीति विज्ञान से संबंधित होगी। ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको राजनीति विज्ञान से संबंधित सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पार्ट पढ़ना है और कौन सा पार्ट छोड़ देना है, और किस पार्ट के लिए कौन सा बुक पढ़ना है, और किस पार्ट में कितना पढ़ना है, सिद्धांत में कितना पढ़ना है, थिंकर कितना पढ़ना है, लोक प्रशासन कितना पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कितना पढ़ना है, भारत की विदेश नीति कितने पढ़ना है। इस सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और यह भी बताएंगे आपको कि सोर्स क्या होगा इसको पढ़ने का, जहाँ से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। हाँ 99%, क्योंकि ऐसे कह देना तो अतिशयोक्ति हो जाएगा कि एक भी बाहर नहीं जाएगा, लेकिन हाँ 95 समथिंग आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे सब। और यूथ कंपटीशन में कौन सा पार्ट छोड़ देना है और कौन सा पढ़ते रहना है। तो ठीक है, फिर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत। देखिए आपको पार्ट में बटा कैसे हुआ है, राजनीतिक सिद्धांत बटा हुआ है। उसके बाद फिर आपको आता है थिंकर्स आते हैं, भारतीय और विदेशी। फिर आपके आते हैं सिद्धांत और विचार, जैसे सिद्धांत में अधिकार, न्याय, दंड, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, ये सब आपको उसमें मिलेगा। फिर आता है आपका और विचार में जैसे उदारवाद, समाजवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद, और ये फांसीवाद और नाजीवाद, ये सब आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना होता है कि भारतीय प्रशासन आपको सब मिल जाएगा उसमें। उसका भी सिलेबस सब डिस्क्राइब है, सब आप देखिएगा तो उसमें मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए। भारतीय प्रशासन में कई ऐसे पार्ट हैं जो आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा उसमें। एम लक्ष्मीकांत पढ़ने से जितना भी उसमें सिलेबस दिया हुआ है सारा एम लक्ष्मीकांत में है। भारतीय प्रशासन वाला जो पार्ट है आप सिलेबस में देखिएगा, भारतीय प्रशासन का जितना भी पार्ट है, चाहे वो नौकरशाही हो, लोकतंत्र नौकरशाही हो, या फिर लोकायुक्त हो, लोकपाल हो, जिलाधिकारी हो, सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कहाँ से, एम लक्ष्मीकांत से। आता है हमारा कि भारतीय थिंकर में हम लोग क्या क्या पढ़ें। भारतीय थिंकर में जितना लिस्ट इसमें दिया हुआ है, मनु, कौटिल्य, गांधी, अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, तिलक, बोस, गोखले, जितना नाम दिया हुआ है इन्हीं लोग को हम लोग को पढ़ना है। और जो नोट्स हम दिए हैं, जो नोट्स टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है, वो नोट्स आप पढ़ेंगे अगर, तो हमें नहीं लगता है कि इससे बाहर क्वेश्चन बनता है। नोट से बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है। और जैसे अंबेडकर की बुक हो, देखिए क्वेश्चन बनता कैसे है। क्वेश्चन बनता है पॉलिटिकल साइंस में, जैसे अब अंबेडकर का थॉट्स नहीं पूछता है वो कि अंबेडकर का धर्म पे क्या विचार था, राज्य पे क्या विचार था। ये उत्तर प्रदेश का परीक्षा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी बुक अंबेडकर जी ने लिखी है, कौन सा उनका पहली पार्टी थी, कौन सा उनका अंतिम पार्टी है। इस तरह के प्रश्नों अपने यहाँ बनते हैं। और एलटी ग्रेड में प्रश्न एकदम वन लाइनर होगा, ये नहीं कि उसमें कि कथन और कारण जैसा क्वेश्चन पूछे। आपको जितना इसमें भारतीय में जितने भी थिंकर हैं उनको आपको जो नोट्स है बेनीवाल सर का, उससे पढ़ लेंगे तो एक उससे बाहर नहीं जाने वाला है। कोई और सोर्स है आप उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम तो कहेंगे इससे पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए। फिर आपका वेस्टर्न थिंकर आते हैं। वेस्टर्न में आपके हैं प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकियावेली, बेंथम, और मार्क्स, लेनिन। लेनिन का नाम नहीं है, लेकिन जब आप समाजवाद पढ़ेंगे तो उसमें लेनिन, फांसीवाद, नाजीवाद सब पढ़ेंगे तो लेनिन, हिटलर सब आ जाएंगे। तो किसी को छोड़ के नहीं चलना है हम लोग को। समय है तो उसको धीरे धीरे हम लोग को पढ़ लेना है। अब इसको भी आप बेनीवाल सर के नोट से सब क्लियर कर सकते हैं। इसमें भी फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछता है कि प्लेटो का बुक कौन सा है, प्लेटो का आदर्श राज्य कौन सा है, प्लेटो का न्याय संबंधी क्या है। ये सब आप यही सब जो आप कहीं से भी एमसीक्यूज मिल जाए प्लेटो, उसको सॉल्व कर लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। नोट्स और ये प्लेटो का जो यूथ कंपटीशन की, उससे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन आपको ज्यादा मिल जाएगा। और ये भी खत्म। वही हाल अरस्तु का, वही हॉब्स, लॉक, रूसो, ये तीनों एक ही बिरादरी के आदमी हैं सामाजिक समझौता से। इन तीनों को जब पढ़िए तो थोड़ा सा कहीं से, जैसे मान लीजिए आपको कहीं वीडियो मिल जाता है, जैसे एक चैनल आपको बताते हैं कि एक प्रद्युम्न सर करके हैं पॉलिटिकल साइंस में, या फिर आपके बेनीवाल सर है उनका भी वीडियो है, तो जो
एलटी ग्रेड या टीजीटी के लिए जितना भी पूछता है उतना वो पर्याप्त वीडियोस पे यूट्यूब पे डाले हुए हैं बेनीवाल सर का, या किसी भी चैनल पे आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे आपको पढ़ना है हाफ या फिर लॉक या रूसो, इनमें तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, तीनों सामाजिक समझौता में। आप जब इनको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा अंतर इसको कहीं से लिख लीजिए, और फिर लिख के इन पे जितने भी प्रश्न आए हुए हैं यूथ कंपटीशन सब सॉल्व कर लीजिए, आपका ये कवर हो जाएगा। मैकियावेली हो गया, इसकी बुक पूछता है और इसका एक दो ठो स्टेटमेंट है वो पूछता है। बेंथम और मिल है उपयोगितावादी, बेंथम और मिल उपयोगितावादी है। बेंथम से सवाल और मिल से सवाल जरूर बनता है, बेंथम और मिल से सवाल जरूर बनता है, ग्रीन से भी सवाल बनता है, आदर्शवादी है वो। तो सब आपको ये नोट्स में मिल जाएगा। इन लोग का पूरा आपको डिटेल नहीं पढ़ना है कि इनका राज्य संबंधी क्या विचार है, न्याय पे क्या विचार है, दंड पे क्या विचार है, सब नहीं पढ़ना है। बस इनका, जैसे आप बेंथम पढ़ रहे हैं तो बेंथम ने बहु मतदान का कैसा बात किया है, महिला मतदाधिकार का बात कौन किया है, जिसे जीएस मिल ने कहा सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में शायद लिखा हुआ है। तो आपको जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, जैसे मिल से हो गया, बेंथम हो गए, मैकियावेली हो गए, या फिर ग्रीन हो गए, सबको आपको इनसे आपका फैक्चुअल क्वेश्चन को आप जाके कहीं चाहिए तो हाँ, सबसे बेस्ट आपको है प्रैक्टिस यूथ कंपटीशन। यूथ कंपटीशन के लिए लोग मैसेज करते हैं सर वीडियो नहीं, उसका आप फोटो दे दीजिए। अरे भाई, आपके पास अ, आपके पास मोबाइल है, यूट्यूब है, गूगल है, सब कुछ है, आप एक बार गूगल कीजिए फ्लिपकार्ट पे, टीजीटी पीजीटी वाला लीजिएगा, टीजीटी और पीजीटी लेना आपको, वो सही रहेगा। घटना चक्र भी अच्छा है, लेकिन घटना चक्र में कंटेंट की कमी है। जिसको कम पढ़ना है वो घटना चक्र को अच्छा मान के पढ़ लेते हैं, जिनको ठीक ठाक पढ़ना है वो पढ़ रहे हैं अपना यूथ कंपटीशन। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग को क्या था, आ, हाँ, फिर आपको वही राजनीतिक सिद्धांत कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत क्या है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, और ये भी आपको सब नोट्स में मिला हुआ है। जैसे कि प्राकृतिक कौन सा है, विकासवादी सिद्धांत कौन सा, प्रकृति सिद्धांत कौन सा है, किसने दिया, हाँ बस ये भी है किसने दिया है, यही पूछता है। आप इसको बेनीवाल सर के नोट से पढ़िए और पढ़ के इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर आपको न्याय पढ़ना है। अब न्याय में भी जॉन रॉल्स का न्याय क्या है, अरस्तु का न्याय क्या है, सब नोट्स में दिया हुआ है। अधिकार क्या है, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र से भी सवाल लास्ट बार पूछा हुआ था कि लोकतंत्र के समर्थक कौन है कौन नहीं है, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा बेनीवाल सर के। और किसी का भी और नोट्स पढ़ेंगे, जैसे कई कोचिंग है, तो हमको तो नहीं लगता वो लोग इतना जैसे अपने लिखवाए होंगे, हो सकता है लिखवाए, लेकिन हमको लगता है ये ज्यादा अच्छा लिखवाए हैं, तो आपको वहां से पढ़ना पड़ेगा यूथ और बेनीवाल सर का बुक, सॉरी नोट्स। अगर जो इस दोनों चीज को पढ़ता रहा, टॉपिक वाइज पढ़े और प्रैक्टिस करे, तो हमको नहीं लगता प्री उसका एलटी ग्रेड में रुकने वाला है, एलटी ग्रेड में उसका प्री नहीं रुकेगा। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं कहाँ पे, ये हो गया, हाँ। फिर आता है आपका व्यक्तिवाद क्या है, उदारवाद क्या है, और हाँ, सिद्धांत में बहुत नहीं पढ़ना, लोग सिद्धांत के लिए बहुत परेशान है, सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा, भाई सिद्धांत पढ़ना कितना है। व्यक्तिवाद क्या है, उदारवाद क्या है, समाजवाद क्या है, ये तीन तो पढ़ना है आपको, तीन पढ़ना है। और तीनों के लिए आप जाके इस पे पूरा किताब ले लीजिए, ओपी गाबर ले लीजिए और उसको पढ़ते रहिए, समझ नहीं पाइएगा, समझ जाएंगे लेकिन हाँ समय लगेगा, तो समय के लिए नहीं, कब जब एक दो और एक भी चीज है, उदारवाद से जब प्रश्न पूछेगा, उदारवाद से प्रश्न ये नहीं पूछेगा आपसे कि उदारवाद के बारे में आपको सिद्धांत दे देगा उसका, जो कि व्यक्तिवादी कैसे होते हैं, तीन चार ऑप्शन दे देगा, ये वाला नहीं होगा। व्यक्तिवाद से समर्थक कौन है, व्यक्तिवाद संबंधित कुछ स्टेटमेंट है वो देता है। उदारवाद क्या है, उदारवाद के भी कई पार्ट है, जैसे उदारवाद में नकारात्मक उदारवाद है, इसके समर्थक कौन है, स्वेच्छातंत्रवाद क्या है, सकारात्मक उदारवाद क्या है, समतावादी कौन, ये सब आपको यही सब क्लियर करना है। और अगर आपसे क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको एक दो तीन लोग मिल के ग्रुप बना लीजिए, उसको आप उदारवादी के बारे में खड़े होकर कहीं बात कीजिए, उनकी जो आइडियोलॉजी है उदारवाद, हाँ हाँ ये लोग क्या सोचते हैं, जैसे है ना अभी भाजपा की हम राष्ट्रवादी हैं, हो ना हो, हम अपने माननीय अखिलेश यादव जी की पार्टी है समाजवादी, समाजवाद का क्या सोच है, सोच पढ़िए उनका, समाजवादी सोचते क्या थे। समाजवाद का ही विपरीत थोड़ा और थोड़ा उग्र रूप है मार्क्सवाद, मार्क्सवाद, फिर मार्क्सवाद में भी एक तीन मार्क्सवाद के बाद आता है श्रेणी समझवाद, श्रमिकवाद और
गिल्ड समाजवाद, 3 टाइप का ये और अलग से है। इससे भी लास्ट बार क्वेश्चन बनता है, इसके समर्थक कौन से हैं? सब आपको नोट से ये सब कवर हो जाएगा। और नहीं कवर हो रहा है तो आप किसी भी वीडियो में जाके, चाहे वो बेनीवाल सर का नोट्स हो या फिर किसी का भी, यूट्यूब पे प्रद्युमन सर यूट्यूब चैनल पर है, उनका थियरी का एक मैराथन पढ़ा हुआ है, थियरी पढ़ लीजिए। फिर एक आपको थियरी के बाद थिंकर के भी वीडियो पड़े हुए हैं। अब इसके लिए आप कहीं कोचिंग लेने चले जाइए, वही 3 चीज के लिए कि क्या, कि उदारवाद क्या है, व्यक्तिवाद क्या है, समाजवाद क्या है। इसके लिए कोचिंग लेने जाएंगे तो फिर एग्जाम बीत जाएगा। फिर हम लोग आते हैं अपने पढ़ने का सोर्स। बस इतना है भाई कि आपको नोट्स पढ़ना है अगर पढ़ना चाहें तो, और नहीं तो जिसके पास कुछ नहीं है तो वो यूथ कंपटीशन की बुक जितना बार हो सके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है, सब लगाते रहिए। और हाँ, एक चीज और, यूथ कंपटीशन में कौन चीज नहीं पढ़ना है, कई लोग का प्रश्न था, अंतरराष्ट्रीय संबंध नहीं पढ़ना है वहां पे। अंतरराष्ट्रीय संबंध नहीं पढ़ना है, लोक प्रशासन नहीं पढ़ना है, लोक प्रशासन जो भी चैप्टर है लोक प्रशासन नहीं पढ़ना है। 2, भारत की विदेश नीति, आपको उससे अगर पढ़ने का मन है तो पढ़िए, लेकिन अभी बताते हैं उसमें कि विदेश नीति में कितना पढ़ना है और कौन सा छोड़ देना है। फिर आपका था तुलनात्मक राजनीति, नहीं पढ़नी है, तुलनात्मक राजनीति नहीं पढ़नी है। फिर ये हो गया आपका, ये जो सबसे ज्यादा जो सबसे कठिन लगता है पॉलिटिकल साइंस में, यही थियरी, थॉट्स और थिंकर। इनको आप पढ़िए, अपने 2-3 लोगों का ग्रुप बनाइए और यूट्यूब पे देखिए, उसको आप आपस में चर्चा कीजिए। सबसे अच्छा यही इसका सोल्यूशन है। और 3 ही 4 तो हैं, बताया ना आपको, व्यक्तिवाद, उदारवाद, मार्क्सवाद और ये श्रेणी श्रमिकवाद, श्रमिकवाद। ये आप 2-3 है, उसको बोल बोल के आप पढ़ लीजिए, पढ़ के उसको कौन दिया है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बस। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए, क्योंकि शॉर्ट में हम नहीं बताएंगे, क्योंकि बाद में फिर आप ही लोग का मैसेज आने लगता है कि सर इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए। फिर आपका आता है क्या, अ, हाँ, भारतीय शासन और राजनीति। भारतीय शासन और राजनीति, इसमें कुछ भारतीय जो थिंकर है उनका नाम भी दिया हुआ है। ये थिंकर उसी में पढ़ लेना है आपको, फिर से इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आता है आपका संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषता, आप अगर कोई भी तैयारी करने वाले लोग हैं, कोई भी तैयारी करने वाले लोग हैं पहले से, तो उन लोग का लगभग हमको लगता है कि राज्य व्यवस्था अलग तैयार रहता है। कोई जैसे पीसीएस दे रहा है, आरओ आरओ कोई एग्जाम दे रहा है पहले से, या फिर पेट का ही एग्जाम कोई न दे रहा हो जो सीरियस कैंडिडेट है, उसका ये एक पार्ट तो लगभग कवर रहता है कि प्रस्तावना क्या है, मूल अधिकार क्या है, नीति निर्देशक क्या है, राष्ट्रपति कहाँ है, उपराष्ट्रपति का, ये सब आपका लगभग तैयार होता है। और नहीं भी है तो आप एम लक्ष्मीकांत ये परीक्षा वाणी से इसको कवर कीजिए। और दोनों नहीं है, मान ली आपके पास नहीं है, तो आप इससे घटनाचक्र पुनर्वालोकन ले लीजिए, घटनाचक्र पुनर्वालोकन। और आपके पास समय है तो पूरा एम लक्ष्मीकांत यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, कई टीचरों ने, यूट्यूब कई टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है। अगर आपको चाहिए, नहीं मिलता, लिंक मेरे ही कमेंट बॉक्स में आपको दे देंगे, अगर कमेंट आया आपको तब। पूरा एम लक्ष्मीकांत है, उससे पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और मेंस के लिए भी तैयार हो जाएगा। फिर आता है आपके संघीय व्यवस्था में केंद्र राज्य संबंध। संघीय व्यवस्था में केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध में हमेशा क्वेश्चन बनता है। जैसे लास्ट बार बना था कि विधायी टीजीटी में था, विधायी संबंध किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, 245 से 255 तक है। फिर आता है प्रशासनिक, फिर आता है वित्तीय। तो इससे सवाल आपका बनेगा ही बनेगा, ये भी आपको एम लक्ष्मीकांत से पढ़ना है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकतावाद, ये सब भी आपको एम लक्ष्मीकांत में एकदम लास्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा। और नहीं मिलता है तो आप ट्वेल्थ या 11th की एनसीईआरटी में, 12th या 11th की एनसीईआरटी में ये है। आप एक एक टॉपिक वाइज जातिवाद डालिए, यूट्यूब पे सर्च मारिए जातिवाद, पढ़ लीजिए। रजनी कोठारी का कुछ स्टेटमेंट है वो मिल जाएगा। क्वेश्चन नहीं बनता है सबसे, उत्तर प्रदेश में, बिहार में बनता है, यहाँ नहीं बनता। क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद से भी प्रश्न नहीं बनने वाला है। सांप्रदायिकतावाद, इससे भी एक तो स्टेटमेंट आ सकते हैं, सच्चर कमेटी है में भी आ जाए, नहीं तो नहीं आएगा। हाँ, फिर आता है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल, अब आप तो, हमको नहीं लगता कोई ऐसा आदमी है जो राजनीतिक नहीं होगा। तो राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, जैसे कि राष्ट्रीय पार्टियां कितनी हैं, और राष्ट्रीय पार्टियों के बाद क्षेत्रीय पार्टी कितनी है, जैसे 6 राष्ट्रीय हैं और शायद 58 क्षेत्रीय पार्टियां हैं। इन पार्टियों का जो सिंबल है, ये सब कुछ है, इनका नामांकन का जो बेस है कि 6% वोट, 4% वोट,
कि लोकसभा में कितना चाहिए, ये सब आपको पढ़ना है। ये सब भी आपको एम लक्ष्मीकांत से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है दबाव समूह। दबाव समूह बहुत ही आसान होता है। जितने भी संगठन है, जितने भी संगठन है, जैसे वो किसान यूनियन हो, आपको याद होगा किसान बिल जब आया था तो जितने भी अपने किसान थे सब जाके गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली में बैठ गए। तो लास्ट में 1.5 या 2 साल बाद माननीय मोदी जी ने उसको वापस लिया उस बिल को। यही दबाव समूह है। ना वो विधायक है, ना मंत्री है, सांसद है, कुछ नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव किस पे है? सरकार पे है, हर तरफ से, चाहे वो स्टेट की हो या फिर वो सेंटर की। यही दबाव समूह है, चाहे वो छात्र संगठन हो, चाहे वो किसान संगठन हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। आप समझ गए हैं, बस बहुत। फिर आता है आपका निर्वाचन प्रणाली। फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम भारत में चलता है। फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम भारत में चलता है। और निर्वाचन प्रणाली में आपका चुनाव कौन करवाता है, परिसीमन कौन करवाता है, सब आपको उससे मिल जाएगा। क्या कहते हैं आपको? घटना चक्र और एम लक्ष्मीकांत। आप एम लक्ष्मीकांत हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं, परीक्षा वाणी को हम इसलिए नहीं करते हैं, परीक्षा वाणी पूरा फैक्चुअल पूछता है। आप जब इसको पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है, हाँ पूछ लिया आपसे मेंस में कि चुनाव आयोग के कार्यप्रणाली और उनके निर्वाचन पद्धति का विवरण दीजिए। जब डिटेल में आप पढ़ेंगे आर्टिकल 324 क्या है, 326 क्या है, तब आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी पढ़े रहेंगे तब का। और नोट्स बनाते हैं, अगर जिसके पास समय है तो वो नोट्स बना ले। यूट्यूब पे वो वीडियो बहुत अच्छी पड़ी हुई पूरी एम लक्ष्मीकांत, खरीदने की जरूरत नहीं है। पूरा अच्छा वीडियो है, लिंक में आप अगर बोलेंगे तो लिंक आपको हम दे देंगे। फिर हाँ, चुनाव सुधार से भी एक दो, जैसे चुनाव सुधार से कोनो गुप्ता स्वामी का करके एक आयोग है। हाँ, आयोग एकदम एग्जैक्ट नहीं याद है, आयोग है दो एक, वो आपको पूछेगा। ये भी आपको वहीं से मिल जाना है। फिर आता है भारतीय प्रशासन। हाँ, भारतीय प्रशासन के लिए कई लोग का कमेंट था कि सर भारतीय प्रशासन कहाँ से पढ़े। अरे भैया, भारतीय प्रशासन भी आपका पॉलिटिकल साइंस उसका ही पार्ट है। ये एम लक्ष्मीकांत का भारतीय राज्य व्यवस्था का ही पार्ट है। ये एनसीईआरटी से मिलता है तो बेस्ट है वो, अगर आपको पढ़ने का मन है अच्छे से। वो नौकरशाही क्या है, देखिए नौकरशाही की तब डिटेल पढ़ना होता है जब आपको क्वेश्चन केवीएस जैसा बने, बिहार का जैसे बनता है कि ये लोग थोड़ा वो डिस्क्राइब कर देते हैं क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन बनता है कि यहाँ के चुनाव को क्या प्रभावित करता है, क्षेत्रवाद करता है, जातिवाद करता है, इस टाइप का क्वेश्चन जब बनेगा तब इस सबसे क्वेश्चन बनता है, नौकरशाही हो। हाँ, जिलाधिकारी से क्वेश्चन बनता है, जिला न्यायालय से क्वेश्चन बनता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब यही अपना ग्राम पंचायत और नगर पालिका। ग्राम पंचायत शायद अनुसूची 11 में है, 73 अमेंडमेंट, और 74 में आपका नगर पालिका है। इसमें कितना विषय है, जैसे ग्राम पंचायत में शायद 29 है और आपको नगर पालिका में 18 सब्जेक्ट हैं। यही सब क्वेश्चन है। और हाँ, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकपाल और लोकायुक्त, ये भी आपको मिल जाएगा उसमें एम लक्ष्मीकांत और आपके घटना चक्र में चाहिएगा, पीछे मिल जाएगा। लास्ट बार क्वेश्चन था लोकपाल शब्द का सबसे पहले नाम किसने लिया, सबसे पहले लोकपाल थे कौन, इनका ड्यूरेशन कितना, मतलब टेन्योर कितना होता है, सब आपको वहीं पे मिल जाएगा। लोकपाल और लोकायुक्त दोनों, इनका कार्यकाल कितना होता है, और पहले कौन थे, पहले लागू कहाँ पे हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, उड़ीसा में हुआ, ये सब आपको पता करना है। फिर आता है आपके भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति में बड़े भाई, भारत की विदेश नीति, अगर विदेश नीति इतना ही पूछना होता उससे तो वो भारत और रूस का संबंध पूछता, भारत अमेरिका का पूछता, तो उसने पूछा किससे है, भारत और भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल और श्रीलंका से। हाँ, तीन से पूछा है तो आपको जैसे लुक ईस्ट पॉलिसी पढ़नी है, गुजराल साहब वाली, शायद गुजराल साहब वाली है। फिर अभी मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि लुक देखिए मत, उसको एक्ट कीजिए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में चेंज किया उन्होंने। ये सब भी क्योंकि लिखा नहीं है लेकिन ये पूछ सकता है। फिर आपका पाकिस्तान से कहा आएगा सिंधु जल समझौता, जो अभी जो मोदी जी ने कहा कि अब हम पानी नहीं देंगे, ये पूछ सकता है कि ये ट्रीटी कब हुई थी, या फिर अभी जो रोक लगाए हैं इस पे ये क्वेश्चन बना सकते हैं। यही संबंध है भारत विदेश का। भारत का कौन सा संबंध है, क्रिकेट छोड़कर हम लोग खेलते क्या, करते क्या उनके साथ, क्रिकेट के अलावा क्या है हमारा उनका संबंध। और नेपाल से भी यही पानी वानी का ही होगा। और श्रीलंका से, जो श्रीलंका से कुछ बहुत खास नहीं है। जब भी आएगा तो आपको शिमला समझौता हो गया, या फिर जैसे भारत बांग्लादेश 1971 में जब अलग हुआ उस समय कुछ समझौता हुआ था, वही सब है। आपको ये भी सब आपको कहाँ से मिल जाएगा, भारतीय एम लक्ष्मीकांत से। एम लक्ष्मीकांत से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और
बस भारत की विदेश नीति। और भारत की विदेश नीति के चक्कर में लोग पढ़े थे कि सर भारत विदेश नीति बहुत पढ़नी है। और एक चीज़, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से कोई क्वेश्चन नहीं है। जिनका प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना है, तो एक भी प्रश्न नहीं है उससे, कहीं नहीं आने वाला है। और भारत की विदेश नीति के लिए आप पूरा बुक मत पढ़िएगा। तुलनात्मक राजनीति कहीं नहीं पूछ रहा है। कई लोग का प्रश्न था तुलनात्मक राजनीति सर कहाँ से पढ़ें, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। फिर आपको आता है क्या, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गया, विदेश नीति, हाँ बस इतना ही है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और इतना ही आपको जानकारी दे। आपको बुक लिस्ट ये है, एम लक्ष्मीकांत देखिए एम लक्ष्मीकांत, घटना चक्र और बेनीवाल सर का नोट्स, 3 चीज। और हाँ एक यूथ, 4 चीजें आपके पास अगर है, बेनीवाल सर का नोट्स, यूथ कंपटीशन 2, उसके बाद फिर घटना चक्र और एम लक्ष्मीकांत। नहीं है यूट्यूब से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए उसको शॉर्ट में, आपका सब इससे क्लियर हो जाएगा। फिर और हाँ, यूथ कंपटीशन में कौन सा पार्ट छोड़ देना है भाई, अंतर्राष्ट्रीय जो भी बताएं वही छोड़ देना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं पढ़ना है वहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को नहीं पढ़ना है, ठीक है। और कोचिंग के बात हुआ, कोचिंग एलटी ग्रेड में 3-4 स्टेटमेंट के लिए सब कुछ के लिए आपको कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। आप प्रद्युम्न सर का क्लास या फिर बेनीवाल सर का क्लास यूट्यूब पे जितना है उतना ही काफ़ी है इसके लिए। आपको हायर देना होता या यूजी नेट देना होता तो उसके लिए कोचिंग की बात किया जाता। स्टेटमेंट आपको याद करना है, वो आपको रटने की जरूरत है, किताब आपको है तो आपको पढ़ने की जरूरत है। प्रैक्टिस की बात है, सबसे बढ़िया प्रैक्टिस आप अपने किसी उससे कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, उसको रोक लीजिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए और लिख लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आपको हमको लगता है सारा डाउट लगभग क्लियर हो गया होगा कि सिद्धांत कहाँ से पढ़ें, थिंकर कहाँ से पढ़ें, भारतीय प्रशासन कहाँ से पढ़ें, भारत विदेश नीति कहाँ से पढ़ें और भारत की क्या कहते हैं इसको, भारतीय प्रशासन कहाँ से पढ़ें, सब आपका लगभग क्लियर हो गया है। अभी क्या है और कुछ हम लिखे थे कुछ इसमें आपको, हाँ लास्ट बार का पैटर्न, लास्ट बार का पेपर देखिए आपको 1 लाइनर क्वेश्चन बनता है। फ्री है तो फ्री में केवल उसको क्या करना है, चाय की छन्नी जैसे लगा के उन्हीं लोग को बाहर करना है जो बिल्कुल सीरियस नहीं है, जो 2 मिनट 3 मिनट के लिए वीडियो देखते हैं फिर निकल लेते हैं, उन्हीं के लिए है ये, ठीक है। मिलते हैं फिर, आपको कोई समस्या होगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमारे नंबर पर 4 बजे के बाद कभी भी संपर्क कर सकते हैं। उस पर फ़ोन नहीं लगेगा, एक चीज़ तो केवल व्हाट्सएप कर सकते हैं और जिसको बहुत ज़रूरी है हम उसको अपना पर्सनल नंबर दे देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।